आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के तौर पर आज देहरादून में गांधी पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक रैली मार्च भी निकाला गया। हमारे साथ मशहूर पर्यावरण रवि चोपड़ा जी हैं। सर, पर्यावरण को बचाने के लिए आपने अपना पूरा जीवन खर्च किया। अब क्या ये समाज में ये जो राजनीतिक आपदा के तौर पर क्या आप देख रहे हैं कि निकल कर लोगों को बाहर आना पड़ेगा, और आज के दिन जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं? आज आप देख रहे हो कि देहरादून की जनता और समाज का काफ़ी बड़ा हुजूम यहाँ इकट्ठा हुआ। ये इसलिए है क्योंकि आज कई लोग जो पिछले 20-30 सालों में पैदा हुए, उनको याद भी नहीं है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी के मूल्य क्या थे और हमने संविधान में लिखा क्या है। तो वो सब जानकारी जो है वो समाज में फैलाने के लिए हमने ये सारा कार्यक्रम आज किया है देहरादून के सर्वोदय मंडल के साथ मिलकर। हम चाहते हैं कि जो आम लोग हैं वो समझ लें कि हम लोग हिंसा और तनाव में जीना नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने समाज में शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो और उनका जो भविष्य है, उनका जो करियर है वो उज्जवल हो। ये सब तनाव में नहीं होता है। तो जब लोग वोट करने जाएं, हमारा ये संदेश है लोगों को कि जब आप वोट करने जाएं तो अब आप संविधान के मूल्यों को याद करें, आज़ादी की लड़ाई किस आधार पे लड़ी गई थी उसे याद करें, और फिर ऐसे लोगों को अपना कीमती वोट दें जो कि इन मूल्यों का रक्षा करेंगे। धन्यवाद। सर, आपने पहले भी कई दफ़ा बात की है, जैसे आपने बोला कि अपने मूल्यों को पहचानना पड़ेगा वोटर को। पहले तो राजनीति में धनबल है, उस धनबल से लड़कर जूझ कर एक ईमानदार व्यक्ति वोट डालने जाता है तो फिर ईवीएम की बात आ जाती है। आपको लगता है कि इस सिस्टम में, इस ऊहापोह में क्या इस समय वोटर जी रहा है? क्या स्थिति बन रही है? आपका कहना तो सही है कि एक तरफ तो लोगों की इच्छा है कि हम फलाने उम्मीदवार को वोट दें, दूसरी तरफ शंका भी है कि ईवीएम हमारा वोट रिकॉर्ड करेगा कि किसी और का वोट रिकॉर्ड हो जाएगा, किसी और के पक्ष में हो जाएगा। ये शंका तो है, लेकिन ये जो कार्य है कि लोग वोट करने आएँ, सही व्यक्ति को वोट दें, उनका सही रिकॉर्डिंग हो, ये जो कार्य है ये अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पे कर रहे हैं। तो मेरी आशा है कि अंत में इनकी जीत होगी। गांधी को हम राम को पढ़ाने की बात चलती है कि सिलेबस में आ जाए। गांधी को क्या हम उस रूप में पढ़ा पाए हैं अपनी पीढ़ियों को अपने पाठ्यक्रम में, या उसमें कुछ और आप होता देखना चाहते हैं कि गांधी को कैसे और उनको उनकी जो यादें हैं और पीढ़ियों तक पहुंच पाए? गांधी का जो मुख्य संदेश था वो एक बार लिखा गया था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और उनके संदेश में दो मुख्य मूल्य थे, एक अहिंसा और एक सत्याग्रह। उनका कहना था कोई बात गलत हो रही है, कोई हिंसा हो रही है, तो आम लोगों को हिम्मत दिखाकर उसका विरोध करना चाहिए। असत्य को कभी नहीं टिकने देना है। ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे मशहूर पर्यावरणविद रवि चोपड़ा, जो कि आज पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दल यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, और भी तमाम दलों के नेता यहाँ पहुँचे हैं। सामान्य लोग भी पहुँचे हैं। हारेगी नफरत जीतेगा भारत जो एक अभियान चल रहा है, उसके भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उद्देश्य केवल ये है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। गांधी के देश में, गांधी के तौर तरीक़ों में
जीते हुए लोग गांधी की तरह ही अपने विचारों को भी बनाएं और ऐसी पार्टी को सत्ता में लाएं जो देश हित में काम कर पाए। यही आज का मूल इस पूरे कार्यक्रम का सामने आया है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।